नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रतहु हसनतुहु व साअतहु सय्यअतुहु फ़ज़ालिकुमुल मुअमिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम अहिब्बाए किराम, अभी मैंने एक छोटी सी हदीस पढ़ी है जिसमें सिर्फ 2 टुकड़े हैं हदीस मुबारका के अंदर कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जब उसको उसकी नेकी खुश कर दे और उसके गुनाह उसको रंजीदा गमगीन कर दे, फ़ज़ालिकुमुल मुअमिन, तो हुजूर ने फरमाया ये शख्स मोमिन है। इस हदीस के अंदर बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में जिंदगी के एक उसूल भी बयान कर दिए और इसी तरीके से इस हदीस के अंदर जिंदगी में असर लाने वाली एक शय भी बयान कर दी और मोमिन की एक सिफत भी बयान कर दी। इस हदीस का असल मतलब ये है कि इस हदीस के अंदर मोमिन की एक सिफत बयान की गई है और इसका असर इंसान की जिंदगी में भी बड़ा पड़ता है। इस हदीस के मुताबिक मोमिन वो शख्स है कि जब उसके आमाल उसके दिल को खुश कर दें और उसकी बुराइयां, उसके गुनाह उसके दिल को रंजीदा कर दे, तो फिर वो इंसान मोमिन है इस हदीस के रूह से, इस हदीस के मुताबिक। और यही सही बात भी है और इसका असर दुनियावी जिंदगी में भी और दीनी जिंदगी में भी हमारे और आपके पड़ता है। इस हदीस मुबारका के 2 टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा है मन सर्रतहु हसनतहु। इस पहले टुकड़े के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी करने पर दिल का खुश हो जाने को मोमिन की एक सिफत करार दिया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मोमिन नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ज़कात देता है, सदक़ात देता है, खैरात करता है, किसी की मदद करता है, तो उसका दिल खुश होता है और खुश इसलिए होता है कि उसका दिल अल्लाह की खुशनुदी के पैदा करने को और पैदा होने को महसूस करता है। और जब खुशनुदी पैदा होने को दिल महसूस करता है तो उसका दिल खुश हो जाता है और खिल उठता है। अब इसका असर जिंदगी पर मुरतब होता है कि जब इंसान एक नेकी करता है तो उसका दिल चाहता है, उसका दिल रग़बत करता है दूसरी नेकी करने का। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी की मदद की, 100 रुपये 50 रुपये या किसी भूखे को खाना खिला दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गया, तो ये अल्लाह की आपको तौफीक मिली कि आपने ऐसा काम किया। और जब ये काम किया उसको खुशी मिली, आपके दिल को भी ठंडक मिली, तो फिर आपका दिल चाहता है कि काश मेरे पास और पैसे होते और गरीबों की मदद करता और दूसरों लोगों को खिलाता। ये दिल और तमन्ना करता है, चाहता है। ठीक इसी तरीके से कोई मोमिन कोई नेक अमाल करता है, रोज़ा रखता है, नमाज पढ़ता है, सदक़ात करता है, तो उसका दिल चाहता है कि मैं और भी रोज़ा रखूं और भी नमाज पढ़ूं और भी कुछ करूं। तो जब ऐसा दिल करे, आप फौरन और ज़्यादा नेक अमाल करने पर लग जाए, क्योंकि अल्लाह की तौफीक से हुई है। पता नहीं दोबारा आपको ये तौफीक मिले ना मिले, तो जितना हो सके एक के बाद एक इबादत करते चले जाएं, रुकना नहीं, क्योंकि अल्लाह की तौफीक मिली है जिससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल हुई आपको, इसलिए आपका दिल खुश है नेकी करके। इस हदीस का दूसरा टुकड़ा है कि मन साअतहु सय्यअतुहु, कि जिसके गुनाह उसको गमगीन कर दे, गमज़दा कर दे, फ़ज़ालिकुमुल ईमान, तो वो मोमिन है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के दूसरे टुकड़े में भी मोमिन की एक बहुत बड़ी सिफत और खुसूसियत बयान फरमाई है कि मोमिन के दिल की कैफियत ये है कि जब वो कोई गुनाह करता है तो उसका दिल मलामत करता है और कहता है कि इस पे गुनाह कर, तौबा कर, इस्तिग़फ़ार कर।
तो उसके इसके गमज़दा और रंजीदा होने की वजह से उसके ज़िंदगी पर असर ये पड़ता है कि वो इंसान तौबा करने पर मजबूर होता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तौबा करता है, तो इसकी असरात ज़िंदगी पर ही पड़ते हैं। इस हदीस से हमें एक बात समझ में आती है, सबक मिलता है कि इंसान और मोमिन के दिल की अंदरूनी कैफियत क्या होती है। दिल की अंदरूनी कैफियत ये होती है, जो असल और हकीकत है कि एक मोमिन जब भी कोई नेकी करता है तो उसका दिल खुश होता है और ये कहता है कि अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह हमसे खुश होगा। और जब इंसान कोई गुनाह करता है तो उसका दिल रंजीदा होता है, गमज़दा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इंसान जब ये गुनाह करता है तो अल्लाह नाराज़ होता है। तो गोया पता चलता है कि एक मोमिन के दिल की कैफियत क्या होती है। इस हदीस से हमें यह भी पता चलता है। तो हम सब के दिलों की कैफियत क्या है कि अल्लाह से डरता है जब गुनाह करता है, और जब नेकी करता है तो अल्लाह से खुश होता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की रज़ा उसे हासिल होती है। तो नेकी करते रहें और उसके बाद आप साथ ही साथ गुनाह से तौबा भी करते रहें। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।